जालंधर धवन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 अगस्त से राज्य में शुरू किए जाने वाले मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर आज अधिकारियों से जानकारी एकत्रित की। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि वह दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिकों की स्थापना करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष आज अधिकारियों ने मोहल्ला क्लिनिकों का प्रेजेंटेशन पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पंजाब को स्वस्थ रखने व लोगों की हेल्थ को सुधारने में ये मोहल्ला क्लिनिक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे। मान ने कहा कि दिल्ली में बने मोहल्ला क्लिनिकों से दिल्ली के गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब में बनने वाले मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में एक आशीर्वाद मोहल्ला क्लिनिक होंगे। उल्लेखनीय है कि इस समय स्वास्थ्य विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। फरीदकोट जगतार दुसांझ। भारतीय किसान यूनियन के एकता सिद्धपुर के प्रदेश अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार को फरीदकोट में संयुक्त किसान मोर्चा के वकील प्रेम सिंह भंगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाला भी शामिल हैं, उन्होंने डल्लेवाला पर आरोप लगाए थे कि मोर्चा के 56 लाख रुपए के फंड का हिसाब नहीं दिया गया जो उनके पास पड़े हैं। इस संबंधी उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि यह फंड उनकी जत्थेबंदी के नहीं बल्कि 2 और जत्थेबंदियों के थे, जो मोर्चा की खर्चा कमेटी के फैसले अनुसार समय समय पर बांटे गए। इस संबंधी सभी लिखित रसीदें उनके पास है। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न जत्थेबंदियों के कई गंभीर आरोप लगाए, जिसकी मिसाल देते उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक संयुक्त किसान मोर्चा की एक जत्थेबंदी के नेता चंद्रशेखर का नाम लेकर टीवी चैनल पर खबर चलती है, जिसमें खुलासा किया गया कि दिल्ली का किसान मोर्चा खत्म करवाने के लिए जत्थेबंदियों की केंद्र सरकार के साथ गुप्त मीटिंगें हुई और 3000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल की पूरी कोशिश की। उनके एनजीओ की ओर से गुजरात में कई थानों में आवेदन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देकर सच्चाई सामने ला दी है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 19 साल की इस लंबी लड़ाई को बिना एक शब्द कहे लड़ा है। उन्होंने भगवान शंकर के विषपान की तरह सभी दर्द झेला। मैंने उन्हें बहुत करीब से पीड़ित देखा। केवल एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति ही कुछ ना कहने का स्टैंड ले सकता था। मामला विचाराधीन था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 2002 में गुजरात में हुए भीषण दंगे के सिलसिले में दायर याचिका को खारिज करते हुए मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी से याचिका दायर की थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सत्य सोने की तरह बाहर आया है। 18-19 साल की लड़ाई के बाद आज जब सत्य सोने की तरह सामने चमक रहा है तो अब आनंद आ रहा है। मैंने पीएम मोदी के दर्द को करीब से देखा है। सब कुछ सत्य होने के बावजूद एक बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारता रहा। मामला कोर्ट में चल रहा था और इस दरमियान मामले के बारे में पूछे जाने पर भी पीएम मोदी ने कुछ नहीं कहा। बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। कोर्ट के फैसले ने ये तय किया कि सरकार ने शांति स्थापित करने की हर संभव कोशिश की। दंगों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सूत्रधार साजिद मीर को हिरासत में लिया है।
इससे पहले कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने FBI की ओर से मोस्ट वांटेड घोषित साजिद की मौत होने का दावा किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक FATF की ग्रे सूची से निकलने के लिए पाकिस्तान ने मीर को सजा दिलाने का नाटक किया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार FBI के एक अधिकारी ने बताया कि मीर पाकिस्तान में जिंदा है, हिरासत में है और उसे सजा सुनाई गई है। मीर को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल करते हुए FBI ने 2011 में उस पर $50 लाख का इनाम रखा था। अमेरिका और भारत दोनों ही एक दशक से उसे खोज रहे हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद के करीब साजिद को मुंबई हमले की योजना बनाने वाले डेविड कोलमैन हेडिल और अन्य आतंकवादियों का हैंडलर माना जाता है।